नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बीते दिन बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पटना में मुलाकात की थी। एक्टर एक कार्यक्रम के लिए पटना आए हुए थे। दोनों की मुलाकात एक होटल में बंद कमरे में काफी देर तक हुई। काफी देर तक कमरे में बातचीत होने के बाद दोनों एक साथ बाहर निकले होटल से। इन दोनों की ये मुलाकात को लेकर बिहार की सियासत में लगातार बयानबाजियां जो है वो शुरू है। लगातार बयानबाजियों का दौर जो है वो दिखा जा रहा है। इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा चुके हैं। हालांकि मुलाकात के बाद बाहर आने के बाद पप्पू यादव ने कहा था कि वो और सोनू सूद बहुत पुराने रिश्तेदार हैं। जब सोनू सूद कॉलेज में थे तब से उनका पप्पू यादव के घर आना जाना लगा रहता है। सोनू सूद जब उनके साथ बाहर आए तो उन्होंने कहा कि वे जब भी पटना आते हैं तो उनसे मुलाकात करने चले जाते हैं। हालांकि आज जब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से पूछा गया कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में सोनू सूद उनके तरफ से चुनावी तैयारी में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि सोनू सूद उनके परिवार के जैसे हैं, उनके परिवार के सदस्य जैसे हैं। काफी लंबे समय से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। साथ ही पप्पू यादव ने ये भी कहा कि हम दोनों की मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं मिलती है। वो बॉलीवुड एक्टर हैं, बड़ी शख्सियत हैं, इसके बावजूद भी गरीब लोगों की वो मदद करते रहते हैं और मैं भी गरीब लोगों के सहायता के लिए हमेशा आगे रहता हूँ। वो भी समाज सेवा करते हैं और मैं भी समाज सेवा करता हूँ। और क्या कुछ कहना है पप्पू यादव का, आप इस वीडियो में सुनिए। सर, सोनू सूद जी से मुलाकात हुई बंद कमरे में, क्या कुछ बात हुई? सोनू सूद जी हमारे फैमिली मेंबर हैं। हम लोग मिनिमम हमारे बहनों एक ही बहन है, डॉक्टर हैं, और हमारे जीजा जी और दोनों साथ पढ़ते थे, वो भी डॉक्टर हैं। और हम लोग कंप्लीट रूप से बिना किसी राजनीतिक चीज़ों के, वो अलग है कि उनका भी जो वे है वो सामाजिक है, वो मानवता के लिए वो हीरो कम और सेवा ज़्यादा करते हैं। तो उनका एम्पायर दिल्ली में, बम्बई में है, बड़ा है। तो लगातार हम लोग का जो लक्ष्य है वो एक है, वो गरीबों के लिए, जो आम आदमी के लिए। तो हमेशा बात होती रहती है, हम लोग एक दूसरे के पारस्परिक चर्चा करते रहते हैं। जब बम्बई में कोई चीज़ें ऐसी होती है, किसी को गरीब है जो अच्छा प्रतिभावान गाने वाले हैं, हम भेज देते हैं, तो वो निश्चित रूप से कोऑपरेट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक जो मिले हैं वो परिवार के माहौल में मिले हैं और व्यक्तिगत रिश्ता है। व्यक्तिगत हम लोग हर जगह हर कार्यों में एक साथ रहते हैं। तो सर, कहीं ना कहीं खबरें जो निकलकर सामने आ रही है कि आगामी जो चुनाव होने वाला है उसमें सर व्यक्ति मेरे पार्टी की तरफ से वो क्यों कोई चीज़ करेंगे? वो मेरे पार्टी के ना वो मेंबर है ना कोई चीज़ है, व्यक्तिगत रिश्ता है। अब मेरे बहनोई के दोस्त हैं और हम दोनों हैं, तो कल हम चुनाव लड़ें या कोई लड़ें, अब वो परिवार के नाते उनकी इच्छा होगी आने की, तो हम रोक थोड़ी लेंगे। वो उन पर निर्भर करता है कि उनको आना है कि नहीं आना है। हमारी तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं होगा, कंपेल नहीं होगा। हम बिल्कुल क्लियर हैं उस मामले में कि रिश्ते को मर्यादाओं में हम रहते हैं, लक्ष्मण रेखा नहीं लांघते हैं। और रिश्ते के बारे में मेरी अपनी ओपिनियन है, बहुत क्लियर ओपिनियन है कि रिश्ते को आप रिश्ते की इज्जत करिए, रिश्ते को यूज ना करिए, यूज एंड थ्रो ना करिए। रिश्ते को मेरा अपना मानना है कि कंप्लीट रिश्ते के प्रति समर्पण की भाव होनी चाहिए। उनका क्या दायित्व है, कर्तव्य है, मेरा जो दायित्व कर्तव्य है, मैं सोनू जी के साथ, जो बहने के साथ मेरा रिश्ता है, बहन के साथ, वही मेरा रिश्ता सोनू जी के साथ है। अगर चुनाव में सोनू सूद बिहार पहुंचते हैं और आपकी पार्टी का समर्थन करते हैं या फिर उसके लिए चुनाव करते हैं, प्रचार करते हैं, चुनाव प्रचार, मेरे लिए वो मेरे बहनोई के तरह हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। और व्यक्तिगत तौर पर आएंगे तो मुझसे इससे अत्यधिक खुशी कुछ नहीं होगी। पार्टी के बारे में मेरी कोई ओपिनियन सोनू सूद जी से नहीं होगी। वो उन पर निर्भर करेगा कि वो किस परिस्थिति में मेरे साथ खड़े हो।
तो सुना आपने क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने। हालांकि पप्पू यादव से जब हमारे मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि क्या सोनू सूद आगामी विधानसभा चुनाव में उनके साथ उनकी पार्टी में शामिल होकर राजनीतिक तैयारी में शामिल हो सकते हैं, तो इस पे पप्पू यादव ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। हालांकि इन दोनों की मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई ये अभी तक सामने नहीं आया है। अब ये समय बताएगा कि इन दोनों की मुलाकात के बाद जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर जो है वो देखा गया था, लगातार बिहार की सियासत में इन दोनों की जो मिलन हुई, जहां इन दोनों ने होटल में मुलाकात की, इसके बाद अब क्या कुछ बिहार की राजनीति में हमें देखने को मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। आप बने रहें दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। और अब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं, तो आप हमारे पेज को फॉलो करें। साथ ही आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।